हंज़क अमायदीन और अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असीरान हंज़क के लिए यहाँ जमा हुए धरने के शुरका, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, मैं गिलगित से नगीर से तांगीर तक बहुत से लोगों के साथ आज इस धरने के साथ यकजहती के लिए आया था, लेकिन आज चूंकि इमाम अलैहिस्सलाम के चहलुम के हवाले से अज़ादारान का ये जुलूस भी यहाँ पहुँचा है, तो मैं हमारे पास शायद टाइम नहीं है। मैं अपनी पूरी तकरीर चूंकि धरने से बाद में करूँगा, मेरे लिए 2 या 3 मिनट की बात की गई है, तो इस हिसाब से मैं आपके गोश गुजार कराना चाहूँगा चंद अल्फाज को। यजीद भी ये समझता था कि मेरे सामने सिर्फ 72 लोग हैं, इनका खात्मा करूंगा तो आगे मेरा मुस्तकबिल है। लेकिन वक्त के यजीद को समझना चाहिए कि जो 72 लोग सामने हैं वो हुसैनी है और मुस्तकबिल हुसैनियत का है, यजीदियत का नहीं। हुसैनियत किसी एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला किसी एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला एक उसूल का नाम है, एक नजरिए का नाम है। करबला कल भी था, करबला आज भी है और करबला आइंदा भी रहेगा। खुशकिस्मत है वो लोग जो हुसैन के साथ हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हुसैनियत एक नजरिए का नाम है, यजीदियत एक नजरिए का नाम है। ये बात गलत है कि उस वक्त लोग अगर यजीदियत के शिकार हुए तो उन्होंने सिर्फ बड़ी गलती की, बल्कि आज भी मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका वक्त के यजीद के साथ है। तो आपको ये पहचानने की जरूरत है कि हुसैनियत के साथ हम हैं या नहीं, इसका मुहासिबा करना हर फर्द को, हर ग्रोह को, हर तबके को, हर खानदान को, हर गांव वाले को करना बहुत जरूरी है। वरना सिर्फ हुसैनियत के नारे लगाकर और यजीदियत पर लानत भेजकर हम अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते। हमें अमलन हुसैनियत पर अमल करना होगा और हमें अमलन यजीदियत तर्क करना होगा। यजीदियत के खिलाफ इस तरह खड़ा होना होगा जिस तरह शोहदाए करबला खड़े हुए थे। तो मेरे भाइयों, मैं लंबी बात आपके साथ इस धरने में नहीं करूंगा। आपके वसातत से मैं ये मुतालिबा रखूंगा कि हुकूमत गैर जरूरी और गैर एक मंतकी और गैर कानूनी तरीके से हमारे असीरान को आज तक जेल में रखा हुआ है, कैद में रखा हुआ है, जिसका कोई खास ठोस कोई जवाब नहीं है। और इसके पीछे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, बाबाजान की तनूर पर बहुत सारे लोगों ने रोटियां लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। हम सियासत चमकाएंगे नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलियाबाद का ये धरना, जिसमें खवातीन भी है, मर्द भी है, इसमें मजहबी लोग भी है, जमहूरी लोग भी है, ये आप लंदन का जुलूस न समझे, ये आप कोलंबी का जलसन न समझे, ये न्यूयॉर्क का जलसन न समझे। उनके अपने अज़ाइम होंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ आपको यूज करना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ जेन्युइन उन खानदानों के लोग जमा हुए हैं जो सफर कर गए हैं, जो जिनमें दर्द है, जिनको दुख है, जिनको मसाइल है,
جن کو مصائب ہے آپ اس کو عام سا درد نہ سمجھے، اس کو سیاست کا شکار کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک جینوئن ڈرنا ہے، یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. لہذا میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ اس کو سیریس لے لے. یہ اسلام آباد کے جلسے جلوس جو وہاں فرصت میں لوگ آ کر جو جلسے کرتے رہے وہ نہ سمجھے، اس کو اس طرح ہی سمجھے جس طرح انگریزوں نے نیل کا جنگ 1891 کا سمجھا تھا. یہ وہی جنگ ہے، آپ سمجھا کر. تو میرے بھائیوں، چونکہ یہ جلوس آگے جانا ہے مسجد کی طرف، میں آپ کے درمیان زیادہ آپ کا وقت میں نہیں لینا چاہوں گا. میں اپنی پولیٹیکل جو کچھ بھی یکجہتی کی بات کرنی ہے میں اس کرنے سے الگ سے اگر مجھے ٹائم ملا تو کروں گا، ورنہ میں اسی کے ساتھ اکتفا کروں گا. اور میں اپنی طرف سے امامیہ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی یکجہتی آج امام علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر ان مظلوم اسیران اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے. السلام علیکم. ہم رکھیں گے آپ کو ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں، فیس بک میں ہمارا پیج لائک کریں اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dailygbexpress.com.